हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि शाम को 6:30 बजे एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम के लिए हम लोग की तैयारी जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस सेशन में साथियों बात करेंगे 21 फरवरी 2024 का, जो कि पहला और दूसरा शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। कल हमने आपको 6:30 बजे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में जो आपका 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में यानी 50 शिफ्ट में ऊपर पेपर हुआ था। तो 20 फरवरी का जो पेपर हुआ था पहला दूसरा शिफ्ट, वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की इस सेशन में साथियों 21 फरवरी का पेपर करने वाले हैं। हम लोग का टारगेट क्या है साथियों? पिछले 5 वर्षों का पूरा पेपर हल करना है 1 से 1.5 महीने में। यानी साथियों सबसे पहले हम लोग 2024 का पेपर को हल करेंगे, वो भी आपका पूरे 50 शिफ्टों का। एक शिफ्ट में आपका 80 सवाल आते हैं, यानी आपका 50 शिफ्ट की बात करेंगे 4000 लगभग क्वेश्चन है। तो इसको पहले डिस्कस करेंगे। तो आज की सेशन में साथियों हम लोग कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 करेंगे, जो कि आपका पहले और दूसरे शिफ्ट में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम इस समय आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो जितने भाई भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं साथियों, वो उनका मन है कि इसमें हमें एसएससी जीडी की में कई आपकी पद होती हैं उसमें जाना है। तो साथियों सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपका कल रहने वाला है, 14 तारीख रहने वाला, 14 अक्टूबर। आज आपका 13 है, तो मंडे का लास्ट डेट रहेगा। एसएससी ने नोटिस भी दिया था कि ये डेट नहीं बढ़ेगा, ये लास्ट डेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ ही आप लोग जाके फॉर्म सबसे पहले फिलअप कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न साथ हो, जिस तरह से आपका एसएससी लेता है, आपका जीके का 20 क्वेश्चन आएगा इसमें, आपका साथ ही जीके हिंदी, आपका इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन। यदि आप फॉर्म भरते समय इंग्लिश भरेंगे तो आपके पेपर में इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप हिंदी के पहले वरीयता देते हैं तो आपके पेपर में हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। यानी आपके लिए साथियों 1 घंटा का समय रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी साथियों इसमें रहता है। कभी कभी 0.25 लग जाता है, कभी कभी 0.50। नोटिस अभी नहीं है, इससे रिलेटेड आ जाएगा दोस्तों क्लियर है, लेकिन 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर इसमें याद रखिए तो बहुत अच्छा, इसमें एक सीट कंफर्म करने के लिए मौका मिलता है। क्योंकि इसमें सबसे बात यह है कि एक ही घंटा में 80 क्वेश्चन करना रहता है। आप समझिए कि सवाल का लेवल जो रहता है ना, आपके लिए मन मुताबिक रहता है। ओके दोस्त, जैसे आप तैयारी करेंगे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए साथियों, जो कि एग्जाम आपका फरवरी में कंफर्म है एसएससी जीडी का। यानी हमारे पास यहाँ से 3 महीना बचा है, तो इसी 3 महीने में हमें बहुत अच्छी से तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग पहले आपका 21 फरवरी का पेपर देखते हैं। उसके बाद कल हम बात करेंगे 22 फरवरी। ऐसे लगातार आपका 30 मार्च तक पेपर चलेगा, यानी चला था तो हम उसको पूरा पेपर को हल कर ले जाएंगे। ओके, तो क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है, और दोपहर में 12:30 बजे, शाम को 6:30 बजे रहती है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है, टारगेट विथ विवेक के नाम से। यदि आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, तो इसमें हमारे 4000 भाई जुड़ चुके, तो आप भी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी, सही करने के लिए आपका 40 रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। चलिए, पूरा ओरिजिनल पेपर साथी आप इससे पहले ही सारे साल हल किए होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे जरूर कीजिएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथी 1931 में। तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का डी राइट ऑप्शन है। और जितने भाई पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे, तो भाई उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि सवालों का लेवल देखिए, उसके बाद तैयारी देखिए कितनी बेहतरीन हम लोग करते भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो साथ केरल में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो याद रखिए दोस्तों 2 देशों के साथ, एक तो आपका मालदीव है और दूसरा आपका श्रीलंका के साथ करता है। बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। देखिए साथियों हम लोग इस समय जो पिछले वर्षों के पेपर को हल करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बनाकर चलेंगे, क्योंकि देखिए हमें पेपर का पूरा एनालिसिस पहले करना है, उसके बाद अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करनी है। और एसएससी ऐसा एग्जाम है साथियों, किसी भी चाहे एग्जाम आपका सीजीएल लेता है, सीएचएसएल चाहे एमटीएस, सीपीयू, यहाँ तक स्टेनोग्राफर लेता है, तो हर क्वेश्चन पिछले वर्षों के
आपसे पूछता है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए हम पिछले 5 वर्षों के पेपर को हल करेंगे ना, बहुत अच्छा हम लोग के लिए हो जाएगा साथी। देखिए, हरित क्रांति किसके आयात पर भारत का निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो हरित क्रांति किसके आयात पर भारत का जो निर्भरता को कम करने में सहायक थी? वो साथी अनाज पे थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 ये आपका साथी काहिरा मिस्र में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? तो साथ ही याद रखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1951 से लेकर 56 के बीच में। दूसरी साथ ही आपका 56 से लेकर 61 के बीच में। तीसरी आपका 61 से 20 लेके आपका 66 के बीच में। तीनों शेड्यूल याद रखेंगे आप लोग। तो 6 का यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था साथी? तो याद रखेंगे सारंगी से था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो साथी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथी, जो कि 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, जो कि साथियों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? आप देखेंगे साथियों, इस बार जो एसएससी जीडी का 2024 का पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ जानते हैं 160 में से 164-65 नंबर आ जा रहा था फिजिकल में। यानी जो सवाल का लेवल रहता है ना, बहुत बेहतरीन रहता है, एकदम ईजी रहता है। यदि आप तैयारी करेंगे 1.5 से 3 से 4 महीना में यदि बहुत अच्छा सा भी तैयारी कर लिया तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपके मुँह ज़बानी पे होगा, और आप जब पेपर को डिस्कस करने जाएंगे कंप्यूटर पे होगा। याद रखेंगे आपको हर एक क्वेश्चन लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा हमने तैयारी किया था। आप लोग हर एक क्वेश्चन डील करेंगे। तो राज्यसभा के उपसभापति अब उपाध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी टाइम पीरियड कब से कब थी साथी? तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथी बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ऑप्शन ही क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है। निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो साथी आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए हॉकी से है। तो हम आपको मतलब सिरे वाइज से तैयारी करवा रहे हैं। जैसे आज की सेशन में जीके हिंदी करेंगे तो कल वाली शाम में साथी आपको मैथ रीजनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? बताइए साथी, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो साथी हिंदू धर्म है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? और साथियों एसएससी भी ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम लेता है बिल्कुल टॉपिक कंफर्म कर देता है कि हम इससे बाहर सवाल नहीं पूछेंगे। चाहे आपका साथी कोई भी चैप्टर हो, चाहे स्ट्रैटेजी या पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, यहाँ तक कि साइंस का भी चैप्टर आपको बता देता है कि इससे हम लोग सवाल पूछेंगे। तो ये तो एसएससी का बहुत अच्छा काम लगता है। तो बिल्कुल उसी के आधार पर हमें अब डेली का डेली क्लास को करना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही हमें आने वाले दिनों में बहुत एकदम अपना एक ग्रुप बना के तैयारी करना है, साथ में तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? बताइए, ये सब आप सॉल्व नहीं किया है तो भाग 4 में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि साथियों खिलाड़ी टेनिस में 7 खेल रहे हैं तो 3-3 अंक जीतते हैं तो और स्कोर क्या हो जाता है, 40-40 बराबर होता है। तो इसे याद रखिए, तो ड्यूस कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हॉर्नबिल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो सभी को पता होगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर से लेकर साथ ही 10 दिसंबर तक, यानी 10 दिनों तक ये त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। ये नागा की जनजाति लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो साथी मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा झारखंड से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप सभी दोस्त। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 19। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और ये किस पंचवर्षीय योजना यानी 1961-66 के बीच थी? आपको यदि पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पता होगा कि 1961 और 66 के बीच में किस नंबर की थी, तो आप बता सकते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और ये कब कौन सी पंचवर्षीय योजना के नंबर थी उस समय? तो साथ ही तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। आप देखेंगे 1961-66 हमने आपको शुरू में बता दिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और हरित क्रांति की स्टार्ट भी आपका 1965 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 20। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो याद रखिए इस तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगती है। ऑप्शन है यहाँ से आपका क्या होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो याद रखिए साथियों कंधार नहीं है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है? किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो बताइए साथियों किस भारतीय नृत्य कलाकार ने, ये तो एसएससी का फेवरेट सवाल रहता है साथियों, या मान लीजिए आपका 2018, 2014, 2008 या 2012, 1987, 1946 इस तरह का सवाल जो संगीत से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है उनको नृत्य से पुरस्कार मिलता है जिन व्यक्तित्व को, ये सवाल फेवरेट रहता है एसएससी का। जो कि साथियों छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था वो तपन कुमार पटनायक ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी की बात करें तो जापान देश करेगा। ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है? भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो साथी भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी याद रखिएगा स्क्वैश खेल खेलती हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपको सदैव एसएससी जीडी के फील्ड में जाना है तो आपको सदैव कि अभी से अपने को कंपटीशन रखना है अपने से, क्योंकि 39,000 आपका पोस्ट है। तो 39,000 पोस्ट में जानते हैं कम से कम इस बार फॉर्म फिलअप होगा 70 लाख। आप समझ सकते हैं साथी, तो आपको उन 70 लाख में से एक सीट कंफर्म करे तो अभी आपके जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान फतेह करना स्टार्ट करने का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको डेली का डेली क्लास करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और मैथ रीजनिंग आपको काफ़ी अच्छे से हल करते चलना है। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो सभी पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे वो कौन सा देश थे? तो आप सभी को पता होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपको 5 वर्षों का पेपर को हल करना है तो सभी आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको देखिए दोस्तों डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे इसलिए हम आपको नोटिफिकेशन ऑन करने कर रहे हैं। आपकी मर्जी है साथी। तो दलीप ट्रॉफी का संबंध ये किससे है? ये तो सर जी क्रिकेट से है। ऑप्शन है यहाँ से क्या जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो साथ ही भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 है मेरे भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो साथी याद रखिए 2 विशिष्ट प्रकारों में क्या था साथी प्रदेशों में विभाजित था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है?
लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लावड़ी नृत्य शैली का संबंध साथियों ये काफ़ी फेमस स्टेट है, तो महाराष्ट्र, और कई बार ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। सरोजनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो सरोजनी नायडू जी ने साथियों 1925 में काम किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। हरित क्रांति को और भी क्या कहा जाता है? तो हरित क्रांति को साथी कृषि क्रांति बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम बात हो रहा है 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार वो राज्य आपका स्टेट राजस्थान है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी ग्रामीण बसने वाले लोग आए थे? बताएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किस प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो साथ ही याद रखिएगा शहनाई के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत में जो नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार माना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से हर एक क्वेश्चन को याद भी कर ले रहे होंगे, और इसका PDF हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको हिंदी क्वेश्चन मिलेंगे जो संविधान के अनुकूल हो। जैसा MTS का पेपर इस समय चल रहा है ना साथी, बिल्कुल वैसा ही साथ हो जिस तरह से MTS में इंग्लिश के सवाल में इंग्लिश में आ रहे थे, अब यहाँ से हिंदी में आपको मिलेगा। बिल्कुल वही साथ सेम टू सेम पैटर्न है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। पूरा टॉपिक आपका है, जैसे वहाँ पे इंग्लिश में आता है तो यहाँ पे हिंदी में हिंदी आएगा। जो संविधान के अनुकूल हो तो सार्थक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा? तो सदी संवैधानिक होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ से आपके पेपर में 2 सवाल रहेंगे। तो सीता माता का भी है, बताइए क्या है पर्यायवाची, आपको बताना है। तो याद रखिए तो सीता माता का नाम जानकी भी है। बिल्कुल सर जी, ऑप्शन ए को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लॉक कर देंगे। ओके तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? जानकी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। छलनी कर डालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। छलनी कर डालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? छलनी का अर्थ यानी साथियों की शोक बहुत विह्वल कर देना होता है। यानी देखिए सी ऑप्शन दिया है, शोक विह्वल कर देना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। देखिए सर संपत्ति कैसे लिखा है? तो आपका वर्ड में छिपा रहेगा गलत, याद रखिए। जैसे संपत्ति तो ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पे केवल सिंगल दिया है, यहाँ पे लेकिन डबल होता है संपत्ति में। तो देख सकते हैं आप लोग बी ऑप्शन संपत्ति दिया है कि नहीं 39 में। तो इस तरह से हम लोग का बी क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथियों इस तरह के सवाल आपके पेपर में एक एक वर्ड आएगा, या तो इसमें जैसे कि इंग्लिश में मिस स्पेल्ड या इनकरेक्टली आ रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही हिंदी में भी आएगा साथी। एक एक वर्ड उसमें आपको अक्षर देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको पूरा वाक्य भी पढ़ना की जरूरत नहीं है, केवल आपको रेखांकित देख लेना है और इसका विलोम बताना। जैसे कि आधुनिक का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, तो इसमें आधुनिक आपका रेखांकित किया गया, तो उसी का हम लोग को विलोम शब्द बताना है। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा साथी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य को ले जाओ। तो साथ ही शीघ्र कैसे लिखा जाता है? तो सर जी शीघ्र में बड़ी ई की मात्रा ना कि छोटी ई की मात्रा रहता है। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42।
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आएगा ना, तो बेरहमी से शब्द पेश आता है, तो बताइए सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, तो बेरहमी के बताइए क्या हो जाएगा दोस्त, तो बेरहमी का आप सभी को पता होगा अपोजिट हो जाएगा, रहमदिली हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा न हो, तो अनुपम होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। निशा का पर्यायवाची बताइए। निशा यानी आपका बहुत शुद्ध, साफ सुथरा जिसे बोला जाता है, तो देखिए शुद्ध हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। निशा का आप बोल सकते हैं साथी क्या होता है, और निशा का रात्रि होता है, सॉरी भाई रात्रि होता है ना यार, निशाचर जिसे बोलते हैं रात्रि। 44 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल का पर्यायवाची बताइए। अटल यानी आपका क्या हो जाएगा, अडिग हो जाए साथी, अडिग आप रहते हैं ना, बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। निम्नलिखित में से कौन पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह शहर था, तो साथी पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह इनमें से कौन सा था, तो कोरकाई था, याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। गोवा का कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है, तो साथी गोवा का कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का क्या है, मिक्स है यानी मिश्रण है, तो साथी मांडो, याद रखिए मांड नहीं मांडो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। आज साथियों हम लोग 21 फरवरी का पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं, याद रखिए आप लोग। देखिए 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो साथी भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन थे, यानी 1950 की बात हो रही है, तो सुकार्नो थे साथी, कौन थे, सुकार्नो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, तो साथी इनमें से हरित क्रांति से संबंधित कौन नहीं है, तो याद रखिए पी चिदम्बरम नहीं है, तो 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, और ये सेशन का आखिरी सवाल आपके बीच, तो निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन में लिखा गया रिट हम आदेश देते हैं का अर्थ रखता है, बताइए कौन सा लैटिन में लिखा गया है कि रिट हम आदेश देते हैं, कि इसका अर्थ क्या रखता है, तो आज्ञा लेख हो जाएगा, क्या सदी आज्ञा लेख, डी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन। तो साथ ही इस तरह से टोटल आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। एसएससी जीडी की तैयारी करें तो भाई आपका कम से कम 40 तो सही होना चाहिए, यानी 100 नंबर का टेस्ट था, आपका 80 नंबर आएगा तो बहुत बेटर स्कोर माना जाएगा। तो नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तो आप डेली के डेली क्लास करेंगे, लास्ट में आपका जो आता जाएगा स्कोर, पूरा स्कोर फुल में से फुल होता रहेगा। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पे जितने भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें पिछले 5 वर्षों के पेपर को पूरा हल करना है, चाहे कुछ हो जाए साथी, क्योंकि एसएससी ऐसा एग्जाम है साथी कि आप किसी भी एसएससी की एग्जाम देख लीजिए या उठा कर देख लीजिए, पूरा पिछला वर्षों का पेपर बनाते हैं, केवल 2 से 3 सवाल आपका नए पूछता। और करंट अफेयर की बात करें तो जैसे आपका तो 25 में एग्जाम होगा 2025 में, तो करंट अफेयर पूछेगा 2024 के जनवरी फरवरी के महीने में। याद रखिए पिछले 1 साल का पूछता आपका करंट अफेयर सवाल, कोई भी एसएससी एग्जाम में देख लीजिए आप लोग। ओके तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।